लोग लिख रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा? क्लियर है, क्लियर है। ओके ठीक है। ओके ठीक है, मतलब आ रही, तीन आ रहे। अब सबसे ज्यादा जो एक्टिव होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या है समझो, कि अगर मार्केट दोनों साइड, पहले सेल साइड की बात कर रहे हैं, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे कभी भी किसी भी राउंड फिगर के आसपास में है, मान लीजिए आज का हमारा राउंड फिगर था, मान लीजिए 32,150 पे हमने 185 के पास हमने क्लोजिंग दी, ठीक है, 32,185 के बाद हमने क्लोजिंग यहाँ पे दी। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, एक मिनट, हाँ इसको तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, हेलो, अब सर जी ज्वाइन नहीं हो, तो बाकी लोग तो ज्वाइन है, तो मैं कुछ नहीं, अब लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके ज्वाइन कर लूँ। तो डिस्कनेक्ट आपकी तरफ से हुआ होगा, हमारी तरफ से कुछ नेटवर्क आउट नहीं होगा, देख चेक कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है। हैंग हो रहा नहीं, हैंग तो नहीं हो रहा, मुझे तो दिख रहा बराबर। हैंग हो रहा है क्या? बाकी लोग जरा कमेंट कर दो। हैंग हो रहा है? नो हैंग लिख रहे हैं लोग यहाँ पे। सर जी आपका हुआ तो आप एक बार फिर से चेक कर लो जरा। तो बराबर है, सब लोग बोल रहे बराबर है, आपका सर हैंग हो रहा खाली। मेरा हैंग होगा तो सब लोग का हैंग हुआ ना। तो सब लोग का सब लोग अपना अपना वीडियो आप लोग क्लोज कर दो, ठीक है, वीडियो बंद कर दो तो शायद अच्छे से दिख जाए सब लोगों को। फाइन है बोल रहे हो, ठीक है। सब लोग वीडियो अपना अपना बंद कर लो, शायद अच्छे से दिखेगा। एक मिनट दे रहा हूँ, वीडियो बंद कर लो फिर स्टार्ट करता हूँ, तो फिर तो वही प्रॉब्लम होगी, चीजों को समझोगे नहीं आप लोग तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। मेरा वीडियो बंद है ना? हाँ वीडियो बंद कर लो अपना अपना, सब लोग बंद कर लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड फिगर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। राउंड फिगर के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, राउंड फिगर के आसपास हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे ज्यादा जो राइटर होंगे या जिनके भी इस्तेमाल के, चलो कि जिन्होंने राउंड फिगर के आसपास के स्टॉप लॉस लगाए होंगे, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे कटने स्टार्ट होते हैं कब? जब हम इसके नीचे चलना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी पोजीशन बनती है ना, जो बड़ी पोजीशन बनती है, जिनको 1,000 2,000 पॉइंट चाहिए होता है, उनके ज्यादातर स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास होते हैं। 32,000 का स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लगाएंगे वो लोग 31,900 नहीं, हाँ 31,950, 31,900, ये स्टॉप लॉस लगेगा। यानी ये 100 पॉइंट की रेंज है। कभी भी ये ध्यान देना कि अगर हम इस लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, 32,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ऊपर की 100 पॉइंट की रेंज यानी 32,100, ठीक है, और नीचे की 100 पॉइंट की रेंज यानी 31,900, ये हमारे लिए एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन होता है। या तो बहुत छोटा ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए, या तो यहाँ पे हमें बहुत छोटा ट्रेड लेना चाहिए, या फिर ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमने अगर 185 पे क्लोजिंग दी है, 150 पे क्लोजिंग दी है, 100 पे क्लोजिंग दी है, और मार्केट अगले दिन नीचे की तरफ आने लगता है और 900 के आसपास आके ये सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ गिरता है, तो गिरावट यहाँ पे तेज होगी। क्योंकि देखो क्या होगा, अब मान लो 185 पे तो हम क्लोज ही थे, मार्केट मान लीजिए ओपन ही हो गया यहाँ पे 32,000 के आसपास, तो जो जिन लोगों ने पोजीशन 32,000 के आसपास लगाई थी, वो ये सोचने लगते हैं, जैसे हम ही होंगे, मान लो मेरी पोजीशन होगी, तो हम ये सोचने लगेंगे कि यार अभी तो ओपनिंग हुआ है, तो 5-7 मिनट और देखते हैं। अगर उस 5-7 मिनट में मार्केट और भी नीचे की तरफ आता है, या मार्केट एक रेंज बनाने लगता है और रेंज बना के नीचे की तरफ कटता है, तब यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन सारी कटनी स्टार्ट होती है। पहले तो छोटे ट्रेडर भाग जाएंगे, 32,000 के नीचे आएगा तो छोटे, जिनके पास 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट होंगे, वो लोग भागेंगे। बड़े ट्रेडर कब भागेंगे? जब वहां पे कंसोलिडेट करने के बाद, जब और भी 100 पॉइंट की रिस्क लेने के लिए वो और तैयार है। चलो मेरा स्टॉप लॉस 31,950 का था, मैं 31,900 का लगा ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ है, तो उनको ये होप है कि शायद यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, जब ये बाउंस बैक नहीं करता है और ये स्टॉप लॉस करते हैं, तो ये मार्केट फिर काफी तेजी से नीचे की तरफ आएगा, काफी तेजी से फिर नीचे की तरफ मार्केट आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बड़े स्टॉप लॉस करते हैं। हर राउंड फिगर के आसपास की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जब भी मार्केट बाइंग कंडीशन में होगा, जब भी ये राउंड फिगर के ऊपर निकलेगा, यानी यहाँ पे हमें क्लोजिंग क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये नीचे जब डाउन होना तो क्लोजिंग हमेशा 200 से नीचे की चाहिए।
अगर हम राउंड फिगर के पास सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्लोजिंग हमेशा 200 से नीचे चाहिए। उसी तरह से अगर हम राउंड फिगर के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मान लीजिए अगला राउंड फिगर हमारा 33,000, मान लीजिए हमारा राउंड फिगर कितना है, 33,000 है, ठीक है। तो मार्केट को क्लोज यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, मार्केट को क्लोज देना पड़ेगा 32,850 के ऊपर। 32,850 के ऊपर मार्केट क्लोज देगा और फिर ये अगले दिन मान लीजिए 33,000 के आसपास खुलता है मार्केट और यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो ये पॉइंट आपको कम से कम 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे आपके लिए फिक्स है। लेकिन ध्यान रखना क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए, 850 पे। अगर ये क्लोजिंग 32,750 की दे रहा तब हम ये 250 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब शायद हमें 100 पॉइंट मिले, 150 पॉइंट मिले, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही 250-300 पॉइंट मूवमेंट कर चुके होते हैं। तो ये जितना नजदीक होगा, यानी 33,000 के पास जितना नजदीक क्लोज करता है, 850 हो गया, 900 हो गया, 920 हो गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। कभी भी आप चार्ट खोल के देखना, अपना एक बार चार्ट खोल के देखना, आप लोग लिख के रखो, मैं बोलता हूँ ना, इसलिए लिख के रखोगे तो बेहतरीन चीजें समझ में आएंगी आपको। आपको कॉन्फिडेंस आता है, लिखने का मतलब है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अभी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद आपने 4 ट्रेड अच्छे सेलेक्ट किए, इसमें एक ट्रेड आपका खराब होता है तो आपको क्या लगता है कि नहीं यार सब खराब हो गए, आपके 4 अच्छे ट्रेड आपसे छूट जाते हैं। लेकिन जब आप लिख के रखते हो ना तो आपके 4 अच्छे ट्रेड दिखते हैं, तो जब जो एक खराब ट्रेड होता है ना तो आपके माइंड में ये चलता है कि नहीं यार 4 ट्रेड इस पैटर्न पे अच्छे चले थे, तो 5वां खराब हुआ तो कोई बात नहीं, शायद अगले 4 फिर से हमारे अच्छे चले। तो कभी भी मार्केट अगर राउंड फिगर के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, अगर हमें ऊपर की साइड में देख रहे हैं, मान लीजिए, ये ध्यान रखना है, ये पोजीशन तब होनी चाहिए, मान लीजिए ये आज निकलते 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 जा रहा, तब नहीं देख रहे हैं हम। मान लीजिए मार्केट यहाँ से निकला, मान लीजिए मार्केट 31,000 पे निकला, ठीक है, 31,000 पे, आज 31,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब ये 2-3 दिन में चला गया, यहाँ पे 2-3 दिन में गया 32,000 के आसपास पहुंच चुके हैं हम, मान लीजिए 31,900 के आसपास हम पहुंच चुके हैं 2-3 दिन में। अगर ये वन वे मान लीजिए 31,500 आज गया, कल 32,000 को क्रॉस कर दिया, तो कल वाले सेशन में हम नहीं देख रहे, कम से कम इस पैटर्न के बीच में, इस 1000 पॉइंट के बीच में एक आध दिन मार्केट को थोड़ा सा रुकेगा, और नहीं रुकेगा तो कम से कम अपने हाई के पास ऊपर से जाके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज करे। थोड़ा मतलब कि अगर मान लीजिए इसने हाई लगा दिया 31,500 का हाई लगाया, तो कम से कम ये नीचे आके क्लोज करे कहाँ पे, 31,300 पे, यानी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई रहनी चाहिए। भले वो इंट्राडे के दौरान प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, वो चलेगा हमारे लिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वहां पे होनी जरूरी है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो फिर वो मोमेंटम नहीं बनेगा। एक मिनट रुको, मैं फिर से आपको समझा दूं, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। मान लो मार्केट किसी भी राउंड फिगर के आसपास हो, राउंड फिगर समझ गया, मतलब 33,000, 34,000, 35,000, 32,000, 30,000, 21,000, ठीक है। और आज की क्लोजिंग मान लीजिए मार्केट 33,000 के आसपास हम देख रहे हैं, ठीक है, और आज की क्लोजिंग हमारी हुई है 32,850 के ऊपर, 32,850 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और कल मार्केट की दोनों कंडीशन में अच्छा करेगा। अगर मार्केट आज मान लीजिए 32,800 से नीचे भी खुलता है और 32,850 को क्रॉस करेगा, तो ये मार्केट आपको 950 से लेकर के 980 तक पहला मूव आपको लेके जाएगा। कब, किस कंडीशन में, जब ये हम नीचे ओपन होते हैं यहाँ पे, तब। आज की क्लोजिंग 850 पे कर दी है और 850 से हम नीचे ओपन होते हैं, तो जो इसने हाई लगाया होगा कल का, यानी लास्ट डे का 850 पे तो क्लोज हुआ है ना, शायद हाई इसने 900 का लगाया हो। अगर 900 का लगाया है तो टारगेट हमारा 950 से 980 रहेगा। 920 का लगाया है तो आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना, इतना तो आपको भी अपना दिमाग यूज करना है भाई, 920 के बाद 950 30 पॉइंट के लिए हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे कि तब जब मार्केट 850 के ऊपर निकलने के साथ में, अब ये क्या करेगा, फिर आपको क्या करेगा, 32,900 से लेकर के शायद ये 33,000 के बीच में या 33,050 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। यानी इसके बीच में कहीं पर ये आधा घंटा 15 मिनट कंसोलिडेट करके ऐसे चलेगा, और उसके बाद जब इस लेवल को यानी 33,050 के लेवल को क्रॉस करेगा, तब आपको यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट दिखेगी जो कि 250 से 300 पॉइंट की होनी चाहिए। ज्यादातर टाइम में ये इस तरह की मूवमेंट यहाँ पे करता है, कब, जब कंसोलिडेट होकर निकलता है। मान लीजिए अब कंसोलिडेट ना होकर ये गैप अप ओपन हो रहा है, अभी भी तो हो सकता है ना, अब क्या होगा हमें तो नहीं पता, तो हम तो दोनों कंडीशन के लिए बैठे हैं। नीचे की तरफ ओपन हुआ तो हमें क्या करना है वो बता दिया। अब 900 से 930, 940, 950 पे ओपन हुआ तो शांति से बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए 33,000 के पास ही गैप अप ओपन हो गया, 33,000 के आसपास में गैप अप ओपन हो गया, तो अगर 33,050 एक पहली कैंडल मान लीजिए ग्रीन बनी और 33,050 के ऊपर निकल गई, तो इसी ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे। यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड आपको मिलेगा, शायद ये मोमेंटम आपको 80 पॉइंट लेके जाए, 90 पॉइंट लेके जाए, 100 पॉइंट लेके जाए, लेकिन ये मोमेंटम लेके जाएगा। वो क्यों लेके जाएगा,
कि जिनके स्टॉप लॉस होंगे, यानी जिन्होंने सेल किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस 33,50 के पास वो रखे होंगे, वो स्टॉप लॉस अब कटने स्टार्ट होंगे यहाँ पे। और जब उनके स्टॉप लॉस कटने स्टार्ट होंगे तो मार्केट यहाँ पे अप साइड का मूव करेगा। तो वो आपको 90 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट 120 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो लेट आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? वीडियो कैसे लेट आएगा? बाकी लोग को भी लेट आ रहा है क्या वीडियो? ठीक आ रहा है, क्लियर है। जिसके पास लेट आ रहा है मतलब उनका नेट स्लो है। सही है, सही है। देखो अब इसको मैं फिर से मिटाता हूँ, चीजों को ध्यान से समझ लो। ये कंडीशन आपको 22 ट्रेडिंग सेशन में से कम आपको 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन में मिलेगी। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है कि हम इस तरह की कंडीशन को बार बार देखते हुए आ रहे हैं। कोई स्ट्रेटजी कहीं से, स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा आप लोग को। अब इसी को स्ट्रेटजी मान लो, या फिर आप मान लो स्ट्रेटजी है कि जब 32,000 के ऊपर ओपन करेगा इस तरह की कंडीशन बनेगी, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटजी है यहाँ पे। लेकिन सारा गेम प्रैक्टिस का है। देखो मान लो मार्केट क्लोजिंग है 32,850 के ऊपर, ठीक है। 32,850 हम मान लेते हैं, ये हमारी ओपनिंग है। अब कल मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है? कल मार्केट तीन तरह से ओपन हो सकता है, ठीक है। एक तो इसी जगह पे ओपन होगा, मान लो 32,850 की क्लोजिंग है और इसने हाई लगाया है 32,870 का, ठीक है। ये मान लिया हमने, हमें हाई और ये देखना। अब मार्केट 50, 60, 30, 20, 25 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है और ये 8,870 को क्रॉस करता है यहाँ से। जैसे ही क्रॉस करेगा मैं वैसे ही बाइंग कर लूंगा, ठीक है। जैसे ही क्रॉस करेगा मैं वैसे ही बाइंग कर लूंगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस मान लीजिए अगर ये नीचे की तरफ 40 से आ रहा है तो 40 लगा लेंगे, 30 से आ रहा है तो हम 30 लगा लेंगे, यानी लो हमारा ऐसे यहाँ पे बन जाएगा। किस कंडीशन में? जब लो इसके आसपास ही होगा। अब ऐसा नहीं लो 300 पॉइंट नीचे है तो 300 पॉइंट कैसे लगा? जब वो 300 पॉइंट से नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग ही नहीं करूंगा। कल ही मैंने बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में वो चीजें बताई थी आपको कि जब हम बहुत नीचे से आते हैं तो हमेशा हमारे लिए कंसोलिडेशन जरूरी है, यानी रुकना जरूरी है। लोगों का प्रॉफिट बुक करना वहां पे जरूरी है, उसके बाद ही नई पोजीशन बनेगी, ठीक है। बोर्ड के नीचे में नहीं लिखे भाई, बीच में लिख रहे हैं। मेरे पास भी लॉगिंग हूँ मोबाइल में, मैं सेंटर में बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या हो गया, ये हमारे रेंज के आसपास ओपन हो गया। जैसे ही क्रॉस करेगा हमें बाइंग करना है। टारगेट यहाँ पे जो आपको रखना है वो 950 से 980 के बीच आपको मिलेगा। यानी 32,000 के ऊपर चल रहा है तो 32,950, 31,000 के ऊपर है तो 31,950। तो ये ध्यान रखो आप कि 950 से लेकर के 980 ये हमारा टारगेट होगा किसी भी राउंड फिगर के आसपास, अगर इस तरह की क्लोजिंग हमें मिल गई है तब, ठीक है। दूसरी चीज ये बनेगी कि मार्केट ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, छोड़ देना है। ऐसी कंडीशन में मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा है, जल्दी गैप अप ही ओपन होता है। अब मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप कहाँ पे ओपन हो गया? मान लीजिए 950 के आसपास ओपन हो गया। 950 से फिर 30,000 यानी 33,050 के बीच में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेट करना है, ठीक है। इसमें 950 से ओपन होता है, ठीक है, 950 से ओपन होता है और 33,050 के बीच में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें वेट करना है कि मार्केट रुके, नहीं तो ये एक हाई लगा के वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और वापस नीचे की तरफ आके अगर 33,000 या 32,950 के आसपास ये कंसोलिडेट करने लगता है, फिर इस रेंज को निकालेगा तो फिर से आपको यहाँ पे एक मूवमेंट फिर से बन जाएगा। क्लियर है? गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? 50 से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है तब। तीसरी कंडीशन क्या है कि हम गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? 33,050 के आसपास या 33,000 के ऊपर, ठीक है। हम इस राउंड फिगर के ऊपर ही गैप अप ओपन हो रहे हैं और यहाँ पे हम निकल गए 33,050 के ऊपर, हम यहाँ पे निकल गए। तो एक कैंडल हमें ध्यान रखनी है, पहली वाली कैंडल अगर ग्रीन बन रही है गैप अप के बाद की, तो दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग, ठीक है। अगर ये पहली कैंडल ही 250 पॉइंट की हो गई है तो छोड़ देना है। पहली कैंडल अगर 50-60 पॉइंट की है कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम यहाँ पे इसको बाइंग कर लेंगे, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये किस कंडीशन में? जब हम 33,000 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहे हैं तब। तो यहाँ मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी, गैप डाउन हमें कुछ करनी नहीं, ठीक है। ये हो गई बाइंग साइड के मूवमेंट के लिए। कब? जब मार्केट 850 के ऊपर क्लोज करता है तब। ये 800 पे क्लोज करेगा तब फॉलो नहीं करना है हमें ये, ठीक है ना, तब फॉलो नहीं करना है। ये 850 के आसपास या 850 के ऊपर क्लोज करता है तब फॉलो कर रहे हैं।
अब इसी तरह से नीचे की साइड में हमारी मूवमेंट क्या होगी, जब मार्केट क्लोज करेगा, मान लीजिए आज 32,000 का लेवल था, तो मार्केट कहाँ पे क्लोज करे, 32,100, सॉरी हाँ 32,200 के नीचे क्लोज करना चाहिए। सेल साइड में 32,000 के 200 से नीचे, यानी सेल साइड का जो हमारा यहाँ पे मूवमेंट है वो 200 पॉइंट पकड़ेंगे। 200 पॉइंट इसलिए कि सेल साइड में मूवमेंटम बहुत फास्ट होता है, बाइंग साइड में मूवमेंटम हमेशा स्लो होता है, सेल साइड में हम पैनिक हो जाते हैं। यानी जब गिरावट आती है किसी भी स्टॉक में, अगर गिरने लगता है, कोई भी कहीं कहीं पे भी चार्ट खोल के देख लेना, बड़े चार्ट देख लेना निफ्टी के, इंडेक्स के, स्टॉक के, कि स्टॉक को चढ़ने में तो शायद मान लीजिए 100 से 200 होने में शायद उसको 6 महीने लग गए, लेकिन वो 200 को ना 150 करने में शायद वो 10 दिन में कर जाएगा। यानी चढ़ने को 100% उसको चढ़ने में कितने दिन लगे, शायद 200 दिन लगे, लेकिन गिरने में शायद वो 10 दिन में 50% या 60% डाउन हो जाता है, तो हम पैनिक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सेलिंग साइड में मूवमेंट ज्यादा बनती है, तो सेलिंग साइड में हम यहाँ पे 32,200 पकड़ा हुआ है, और बाइंग साइड में हमने पकड़ा हुआ है 32,850 के ऊपर। बाइंग साइड में हमने 32,850 के ऊपर का लेवल हमने पकड़ा है। क्या हो गया, एक मिनट नहीं चल नहीं रहा पे, ठीक है 32,000, अरे यार ये क्या हो रहा, चल ही नहीं रहा, एक मिनट। अरे इसको क्या हो गया, एक मिनट ये चल नहीं रहा। चलिए एक मिनट, मैं ना लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर रहा हूँ, एक मिनट आप लोग बने रहना, लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। स्टॉप स्क्रीन, मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ। सर ने आजकल कॉल नहीं देता है यार सर। क्या मजा नहीं आता है यार, आज स्टार्ट नहीं, आज चार्ट दिया कॉल नहीं दिया, कैसा चलेगा ऐसा। ऐसा ही होता है। सर ने ट्रेनिंग चालू की है, जब से सर ने ट्रेनिंग चालू की है कॉल देना ही बंद कर दिया है। अरे सर आप बंद हो गए। ये सर तो पनौती है। जोरदार
हाँ ओके ठीक है। अभी सब लोग ज्वाइन हो जाए, 670 लोग थे। 1 मिनट रुक जाते हैं आज, 1 मिनट, अभी ज्वाइन हो जाएंगे सब लोग। ठीक है, हो गए 670 लोग हो गए। अभी फिर से चलते हैं ये। हाँ देखो, तो ये कंडीशन हम कब फॉलो करते हैं, कब हमें फॉलो करनी है, जब हम राउंड फिगर के आसपास, यानी अगर बाइंग साइड की तरफ हम देख रहे हैं तो हमें 32 यानी 850, जो भी राउंड फिगर होगा उसके 850 के आसपास हमें क्लोज करनी है, या 850 के ऊपर क्लोज करनी है। अगर नीचे की साइड में हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 200 के नीचे क्लोज करनी है। ठीक है, नीचे की साइड में 200 पॉइंट पकड़े हैं, ऊपर की साइड में हम 150 पॉइंट यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं। नीचे की साइड में हम सेलर जो होते हैं वो पैनिक होते हैं, तो हमेशा बड़ी मूवमेंट मिलती है, तो थोड़ा सा बड़ा हम लेके यहाँ पे चलते हैं। बायर थोड़ा सा एडजस्टमेंट होते हैं, वो ज्यादा आंख बंद करके बाइंग नहीं करते, लेकिन सेल साइड में सबके सब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ न्यूज खराब आया किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, सबके सब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी भी बड़े प्रॉफिट मिलते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग करते हो तो जब भी डाउन साइड की मूवमेंट बनेगी ना, वहां पे पैसा आपको ज्यादा बनेगा, यानी पुट साइड में पैसा ज्यादा बनेगा। मैंने जितना पैसा बनाया वो पुट साइड में ज्यादा बनाया, यानी पुट को बाइंग करके पैसा ज्यादा बनता है। क्योंकि पुट वाली जो मूवमेंट होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है, बहुत क्विक होती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, इतनी फास्ट होती है मूवमेंट पुट वाली। और पुट वाली की मूवमेंट वो जल्दी, फिर वो क्या नाम है, बाउंस बैक वहां पे नहीं लेती। अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को आज ट्रेड किया उसने, उसके नीचे वो ट्रेड कर रहा है ना, तो जल्दी फिर उस लेवल को क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पे चांसेस, हाई चांसेस रहते हैं आपके प्रॉफिटेबल हाई होने के, कब, जब हम सेल साइड में ट्रेड करते हैं। यानी हम अगर कोई स्टॉक भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको सेल साइड में अच्छी मूवमेंट मिलेगी, सेल साइड में बड़ी मूवमेंट मिलेगी। हाँ ये आपको पता है कि मैं सेल साइड के ज्यादा व्यू नहीं देता हूँ, बहुत कम, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट तो हम बाइंग करते हैं, तो वहां पे व्यू हमारा क्या है, बाइंग का। तो पुट हम क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो पुट में आपको हमेशा अच्छी मूवमेंट मिलेगी बाइंग से, यानी कॉल से बहुत अच्छी मूवमेंट आपको पुट में मिलेगी। अगर मान लेना, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए हो, ठीक है ना, सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आप मान लीजिए हो गए हो ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखना कि उसमें आपके जो कॉल का परसेंटेज होगा वो 35% होगा, और जो पुट का आपका परसेंटेज होगा वो यहाँ पे 65 होगा। यानी अगर आपने मान लीजिए पूरे एक साल में आपने 1 लाख रुपए बनाए हैं, तो ये हमारी बात मान के चलना कि 65,000 रुपीज आपने पुट में बनाए होंगे, और यहाँ पे 35,000 रुपीज आपने कॉल में बनाए होंगे। तो इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि किस साइड में बड़े ट्रेड मिलते हैं और किस साइड में बड़ा पैसा बहुत जल्दी मिलता है ऑप्शन में, तो वो पुट साइड में मिलता है। ये आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा पैनिक होते हैं, तो वहां पे सिचुएशन बहुत अच्छी होती है पुट के लिए, जो कंटिन्यू अगर हम पुट में बैठे हुए हैं तो हमें बड़ा पैसा मिलेगा। बाइंग साइड में व्यू उतना फास्ट नहीं चलता है कभी भी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई न्यूज आ जाए कभी तभी चलता है, लेकिन सेल साइड में कभी भी अगर मार्केट मान लीजिए महीने में अगर 2 दिन 3 दिन भी गिरा ना, तो बहुत तेजी से गिरेगा, जबकि बढ़ने के लिए वो हो सके 200 पॉइंट चलेगा, 300 पॉइंट चलेगा, 400 पॉइंट चलेगा। गिरने के लिए हो सके वो 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट गिरेगा, यानी गिरने में गिरावट बड़ी रहेगी। कभी आपने ये नहीं देखा कि किसी, कभी न्यूज सुनते हुए ये नहीं दिखा है कि आज बहुत अच्छा फ्राइडे निकल गया, हम 10,000 पॉइंट, एक छोड़ दो आप, वो जो सीतारमन जी ने कॉर्पोरेट टैक्स का अनाउंसमेंट किया था, वहां ही हम 2200 पॉइंट हम चले गए थे निफ्टी में एक दिन में। उतना तो कभी मैंने देखा ही नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था, उतनी मूवमेंट नहीं देखी थी। तो वो हम चले गए। नहीं तो जनरली आपको सेल साइड में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आपको दिख जाएंगे, मार्केट गिरते हुए 1000, 2000, 1200, 1500 आपको आराम से बैंक निफ्टी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा व्यू पुट साइड में बहुत अच्छा होता है प्रॉफिट के लिए, यानी पुट साइड में अगर ट्रेड आप करते हो, बहुत सारे लोग सिर्फ पुट ही ट्रेड करते हैं, कॉल उनको नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे भाई करना तो दोनों ही है, पता नहीं कौन सा चलेगा, लेकिन पुट साइड में आपका रेशियो 65% का रहेगा। ये ध्यान रखना, आपके प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 65% का रहेगा, भले वो ट्रेड कम मिलेगा लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे ज्यादा होगा।
850 और 870 वाला कंफर्म कर दीजिए। 850 870 वाला क्या भाई, मेरा 850 की क्लोजिंग है, 870 का उसने हाई लगाया है, तो 870 के ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे, ये मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, ये मूवमेंट कहाँ पे हो गई हमारी, राउंड फिगर के आसपास। अब हमारे पास एक मूवमेंट कहाँ पे बच रही है, 32,500 वाली। 32,500 के लिए मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा 32,420 के ऊपर। ध्यान रखना, 32,420 32,425 के ऊपर मार्केट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तब क्या होगा, यहाँ पे जो 32,500 के ऊपर हम निकलते हैं तो ये हमारा यहाँ से 120 पॉइंट से लेकर के 150 पॉइंट की ज्यादातर मूवमेंट आपको मिलती है। क्यों, वापस ये 500 पॉइंट के पास में जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे, जो राइटर होंगे, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करते हैं। बड़ा पैसा आपको हमेशा राउंड फिगर के ऊपर या नीचे मिलेगा। बैंक निफ्टी हमेशा 500 पॉइंट की रेंज जो होती है ना, 32,500 32,600 32,700 32,800, तो 500 पॉइंट की रेंज में चलता है बैंक निफ्टी हमेशा। तो ये ध्यान रखना 420, अगर देखो ये होगा क्या, अगर आप 10 दिन वॉच करोगे ना तो शायद ये 3 दिन इस तरह की क्लोजिंग मिलेगी 10 दिन में से। 10 दिन अगर आप वॉच करोगे तो 3 दिन आपको इस तरह की क्लोजिंग मिलेगी। 420 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब हम ये 500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम ये 120 से 150 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी आराम से देता है। नीचे से ओपन होके जाएगा तो भी, और 32,550 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो भी आपको ये मूवमेंट मिलेगी। तो दोनों ही कंडीशन में हमें ये मूवमेंट यहाँ पे मिलती है। उसी तरह से सेल साइड में आपको क्या देखना है, सेल साइड में हमें देखना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 32,600, अगर 32,600 या 32,600 के नीचे क्लोज कर रहा है और मार्केट नीचे आके 32,500 को ब्रेक कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे की साइड पे वो मूवमेंट मिलेगी। कौन सी, ये 120 पॉइंट से लेकर के 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको ये मिलेगी। ये मूवमेंट 10 में से 9 ट्रेड में, 8 ट्रेड में आपकी ये कंफर्म मूवमेंट आपको मिलती है। चार्ट पे खोल खोल के देखो आप लोग जाके जरा ध्यान से, हर चार्ट को देखना किस दिन, जिस दिन हमारी ये क्लोजिंग मिली होगी। अब मान लो इसने क्लोजिंग कहां पे कर दिया, 32,620 पे, तब हम नहीं देख रहे हैं। 32,600 के नीचे क्लोज करें, यानी 32,590 32,580 32,560, जिससे ये चांसेस हमारे हो जाए कि 32,500 के आसपास कल ओपन होगा और उसके नीचे ट्रेड करेगा तो वो एसएल कटने लगेंगे। जब यहां से ऊपर से चल के आता ना तो ये एसएल जल्दी नहीं कटते हैं, फिर यहाँ इसी के पास में जाएगा और ये घूम जाएगा। ठीक है, देखो ये राउंड फिगर के पास ये सब सारी चीजें आपको लिख के रखनी पड़ेगी, चार्ट पे देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग हमारी कहाँ पे हो रही। तो ये इस कंडीशन में ज्यादातर अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो चांसेस बहुत आसानी से ये बन जाते हैं कि मार्केट क्या होता है, इस लेवल के आसपास ही ओपन होता है फिर कहीं पे, और ओपन होकर अगर 500 को ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक मिनट, सेव क्या किया था, कहाँ गए थे, अरे एक मिनट, है सेव क्या किया था, अच्छा ये आ गया। हाँ, अब एक चीज, अब चलो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे अब दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। अब हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे अब ध्यान दो आज की क्लोजिंग क्या है। मैं ये इतनी देर से आप लोग को समझा क्यों रहा था, पहले वो समझ लो आप लोग। आज की क्लोजिंग हमारी क्या है, 167, यानी 200 के नीचे हमने वापस क्लोज किया है। अब हमारे लिए यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है वो बताओ आप लोग। हमारे लिए कंडीशन यहाँ पे क्या क्या है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। दो तरह की कंडीशन हमारे लिए यहाँ पे है, पहले समझ लो, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आप लोग को, बाद में फिर ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना। अब पहले तो सबसे पहले तो हम इसका आज का लो देख लेते हैं। डेली चार्ट पे जाने पे हमें लो क्लियर कट समझ में आएगा कि आज का लो हमने कितने कितने का लगाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए और आज का लो हमारा लगा है 119 का। चलो अब यहाँ पे आ गए हम 5 मिनट के चार्ट पे आ गए। ठीक है, अब हम आ गए 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हमने लो देखा, हमारा लो कितने का लगा है, 119 का। अभी कल कैसे ट्रेड करना है वो समझा रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग बोलोगे नहीं सर ये कैसे ले लिया आपने ट्रेड, कैसे निकाला, कैसे समझा आपने, तो फिर वो आपका है, ध्यान से सुन लो। हमने लो लगाया है 119 का।
ठीक है, हमने लो लगाया है 32,119, 31,119 का लो लगाया है। अब यहाँ पे ट्रेड करने की 3 कंडीशन कल हो सकती है मार्केट ओपन हो, मंडे के समय जब भी ओपन होगा तो यहाँ पे 3 कंडीशन होगी ओपन होने की। या तो मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, मंडे के सेशन में मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप कहाँ पे ओपन हो गया, 160 पे हम क्लोज कर रहे हैं, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, जो भी मान लो, हम गैप अप ओपन हो गए। तो जब तक गैप अप ओपन होने के बाद हम इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, ऊपर की मूवमेंट नहीं आएगी, हमें बाइंग करना ही नहीं है, पहले समझ लो, हमें बाइंग करना ही नहीं है अभी। तो अब अगर एक दिन ये क्लोज कर देगा इधर कहीं जाके, तब अगले दिन सोचेंगे। आज हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहे, कब, अगर हम गैप अप 350 पे हो गए, 400 पे हो गए, तो यहाँ पे ये 400 से लेकर के 450 ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, तो यहाँ पे हमें वो मूवमेंट मिलेगी ही नहीं। और अगर हम 400 पॉइंट ऊपर निकल चुके हैं, उसके बाद फिर रिस्क लेना है तो 550 के बाद, यानी हम ऑलरेडी 350 से 400 पॉइंट ऊपर निकल चुके हैं, तो आपको रिस्क लेना होगा तो बहुत छोटी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि हम ट्रेड ना करें, शांति से बैठे रहे, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा। यहाँ पे ट्रेड हमारा पुट साइड में अच्छा बनेगा। कब, कंडीशन देख लो, ऐसा नहीं कि बस हाँ समझ में आ गया कि पुट में अच्छा ट्रेड बनेगा ऐसे घुस जाना है, उसकी कंडीशन है कि कहाँ कहाँ पे जाएंगे तब अच्छा ट्रेड बनेगा। अब मैं 1 मिनट जरा पेन ले लेता हूँ और फिर इसी चार्ट पे समझा देता हूँ आपको। ये दे दिया पेन हमने, अच्छा पेन तो दिखता नहीं है ना, लेकिन अभी आप लोग को ये दिख रहा है, क्या है, स्क्रीन दिख रही है? कहाँ गई है? अरे स्क्रीन कौन सी दिखाई हमने, कुछ स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही मुझे लग रहा। फिर से पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। एक मिनट, हाँ स्क्रीन में समझ में नहीं आ रही क्या दिख रहा है। अच्छा आप लोग को चार्ट दिख रहा है, तो इस चार्ट पे हम अगर ये लेते हैं, ये सारा क्लियर चार्ट पर, अच्छा भाई मेरे क्या चल रहा है, अच्छा मतलब पेन इस पे आ नहीं रहा है, वो व्हाइट बोर्ड पे ही आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चार्ट पे बोलता हूँ, आप लिख लो अपने पास में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा लिखने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है 119 के, हमारा लो है 160 पे हमने क्लोज किया है। अगर कल मार्केट मान लीजिए इसी लेवल के आसपास या 200 के आसपास ओपन होता है और 119 को हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो हो सकती है, पहला मूवमेंट जो बनेगा तो वो हो सकता है यहाँ पे 31,030 के आसपास तक बन सकता है। ठीक है, पहला मूवमेंट कहाँ तक बनेगा, 31,030 के आसपास बनता है, या उसी फ्लो में अगर नीचे जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 31,030 के आसपास में वो जनरली, क्योंकि 31,000 फिर से एक राउंड फिगर इसको मिल रहा, तो यहाँ पे जनरली थोड़ा सा होल्ड वो करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर इसी लेवल पे ओपन होते हैं तब, अगर मान लीजिए हम इस पे ना ओपन होके कि हम ओपन होते हैं 31,100, 31,080, तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठना है। ठीक है, 31,080, 31,050, 31,060, ये अगर ट्रेड होता है तो आपको शांति से बैठना है। कब तक बैठना है, जब तक फिर ये क्या करना करे कि यहाँ पे 31,000 नहीं, 30,980, 950 की रेंज में जाए और एक रेंज बनाए, छोटी सी एक रेंज। देखो रेंज हमारे लिए जरूरी है, आप लोग यही समझते नहीं हो, उसके पहले आप ट्रेड करके पैसा खत्म कर लेते हो, फिर अब वो रेंज बनती है, मार्केट गिरता है तो फिर वहां से नीचे आया, जैसे ये रेंज बनी 973 से, मान लेके अब नीचे बनी 840 की, कभी ये बनेगी, क्या बनेगी, ये बनेगी 31,000, मान लो अगर ये बनती नीचे वाली 30,050 से लेकर के 30,900, 31,050 से लेकर के 30,950 के बीच में इसी तरह की रेंज बनती, मार्केट गिरेगा तो फिर मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। तो ये रेंज कहाँ पे, एक रेंज बनेगी कब, जब अगर हम 31,000 के आसपास ओपन हो रहे हैं गैप डाउन, तब की बात कर रहा हूँ। जब हम गैप डाउन 31,000 के नीचे ओपन हो रहा है, देखिए 3 कंडीशन है यहाँ पे,
मान लीजिए हम अगर 31,000 के नीचे ओपन हो रहे हैं और 31,000 के नीचे ओपन होने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए 50 से 60 पॉइंट 70 पॉइंट की बनती है और वो रेड बनती है, और उसके बाद अगली कैंडल वापस उसके लो को ब्रेक करती है, वहीं पे हम सेल कर देंगे। तीसरी कंडीशन में ये है, वहीं पे हमें सेल कर देना है। और ध्यान रखना है, एक ही ध्यान रखना है, अब आप लोग कल भी अगर इसी साइड की मूवमेंट सोचेंगे तो ये गलत है। जनरली 2 दिन में हमने 1000 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दे दिया है, ठीक है ना। तो ये भी पीछे कितना हम आ रहे हैं ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हर बार हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम पीछे से कितना से आए। अगर मान लो ये कल ना गिरे, मंडे के सेशन में मार्केट गिरे ही ना, मंडे के सेशन में मार्केट क्या करे, यहाँ पे चलता रहे 31,400 से लेकर के 31,100 के बीच में कहीं पे ये ट्रेड करता रहे और वापस आके इसी लेवल के आसपास ये क्लोज कर दे, तब यहाँ पे वापस ट्यूसडे के सेशन में आपको गिरावट मिलेगी और वो फिर 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन आपको मिलेगा वहां पे। कब? जब हम कंसोलिडेट कर ले, यानी एक दिन रुक गए तब। अगर इसी फ्लो में हम यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होके क्वांटिटी को कम रखना है, क्योंकि जब फर्स्ट जो होता है ना, कहते हैं लोग कि फर्स्ट इंप्रेशन नहीं लास्ट इंप्रेशन, तो इसी तरह से जब पहला मूवमेंट होता है हमेशा पहले मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर ये रुक गया, रुकने के बाद गिरेगा, तब हमें एक बेस्ट मूवमेंट यहाँ पे मिलेगी। अगर उसी फ्लो में गिर रहा तो हमें वो मूवमेंट नहीं मिलेगी हमेशा। तो अगर इसी लेवल के बीच में ओपन होता है, 119 को क्रॉस करेगा तो हम सेल कर देंगे। टारगेट वो 30,000 के 31,000 के आसपास का हो जाएगा आपका। अगर हम 31,100 के नीचे ओपन होते हैं, मान लीजिए 31,080, 31,070, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। 31,950 और 31,000 मतलब 50 के बीच में कोई रेंज बनाता है, फिर उस रेंज को लोअर साइड में ब्रेक करेगा तो हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए हम गैप अप ही 31,000 के नीचे ओपन होते हैं और पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है और ज्यादा बड़ी ना बन के 50, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट की बनती है, तो उसी के लो के नीचे हम वापस फिर से उसको सेल कर सकते हैं और उसी फर्स्ट कैंडल के हाई का यहाँ पे एसएल लगा लेंगे। क्लियर हो गया तीनों चीजें? अरे भाई 3 बार रिपीट कर दिया। भाई टारगेट फिक्स नहीं रहता। अगर मान लो टारगेट में बता दूं यहाँ पे 100 पॉइंट आपको लेना, तो 100 पॉइंट लेके निकल जाओगे ना। पहला टारगेट तो मैंने पहले ही बता दिया, बैंक निफ्टी में कल ही मैंने बता दिया कि पहला टारगेट एक जो थंब रूल वाला हमारा टारगेट है वो 70 पॉइंट से 90 पॉइंट के बीच में है, पहला टारगेट। उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ में आपको मोमेंटम ट्रेड करना है कि किस कंडीशन में मार्केट कैसा गिरता है या कैसा चढ़ता है। वो एक्सपीरियंस और आपके जो एक्सेल सीट तैयार करोगे वहां से समझ में आएगा, वो मेरे बताने से कभी समझ में नहीं आएगा। वो हमेशा एक्सपीरियंस से समझ में आएगा आपको। मैंने एक कंडीशन बता दी है कि इस कंडीशन में इस तरह की मूवमेंट हो सकती है ज्यादातर। भाई इसको मैं क्या बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं, ये तो सामने बता रहा हूं ना कि किस तरह की कंडीशन। मान लीजिए आज की ओपनिंग हमारी यहाँ, क्लोजिंग हमारी यहाँ पे है, मैंने बता दिया ओपनिंग अगर ये इस रेंज के ऊपर करता है और इस रेंज को ब्रेक करता है, किस रेंज को, आज के लो को, तो हमें यहाँ पे टारगेट यहाँ पे 30 के आसपास, यानी 31,030 के आसपास तक टारगेट हमें मिल सकते हैं। अगर हम 31,100 के नीचे ओपन होते हैं और फिर हमें एक रेंज चाहिए, 31,100 से ऊपर ओपन होते हैं और 31,950 के बीच, 940 के बीच एक रेंज बनाएंगे, फिर उस रेंज को लोअर साइड में ब्रेक करेंगे, हम तब ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ही 31,000 के नीचे ओपन हो रहा है, तो पहली कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहली कैंडल अगर रेड बनती है और अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है तो आप वहीं पे सेल कर दो और पहली कैंडल के हाई का आपको ऐसे लगाना है। ये 3 कंडीशन है हमें ट्रेड करने के लिए गैप डाउन में। इसी तरह से गैप अप में जब बनेगा, मान लीजिए 31,850 करेगा तो सेम कंडीशन वहां पे गैप अप में अप्लाई करनी है, तीनों ही कंडीशन सेम करनी है। सर एक कंडीशन ओपन क्लोज के साथ बताओ, मतलब ओपन क्लोज के साथ क्या बताऊं? देखो मार्केट एक रेंज तो ये बना रहा है, ये दिख रहा है आपको, 2 घंटे की रेंज है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की हमारे पास रेंज पहले से ही है। अगर इसी रेंज के बीच में ओपन होते तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें सेल का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई ना। हाँ बाइंग साइड में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि 500 के हम आसपास तक जाएंगे, ये रेंज जो बन रहा है, अगर यही रेंज 220 225 के आसपास बनती तो मेरा एक व्यू होता कि हाँ 220 को निकालेंगे तो शायद हम 350 के पास जाएं, लेकिन हम ये रेंज ही हमारी बन रही है 425 435 के आसपास, तो वहां पे बाइंग क्या करेंगे? वहां पे हमें बाइंग नहीं करना है।
31 300 31 400 पे ओपन होगा तो क्या करना है, शांति से बैठना है भाई, मैंने बताया तो। जब यहाँ पे हम ओपन हो तो शांति से हम बैठेंगे यहाँ पे, तो फिर प्राइस मूवमेंट का वेट करेंगे कि प्राइस मूवमेंट किस तरह से चल रहा है। 200 पॉइंट गैप अप तो दोनों बता दिया भाई मेरे, 200 पॉइंट गैप अप के बारे में बता दिया ना कि क्या करना है। 31,000 के नीचे मतलब हो गया ना 150 पॉइंट, 170 पॉइंट नीचे हो गए हम, 31,000 के नीचे 31,000 के आसपास ओपन होते हैं तो। ये सपोर्ट नहीं, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट की तरह दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी हम 1,000 पॉइंट गिरे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो रुकना है। अब यहाँ पे हिम्मत नहीं बच रही है लोगों की कि आज इसको शॉर्ट करके जाए 31,000 के पास हम लोग शॉर्ट करें। इंपॉर्टेंट ये है ना कि हम इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ गए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जिनके पास पोजीशन होगी, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे, तो सब आराम से आज ट्रेड करेंगे। अगले दिन शायद गैप डाउन ओपन हो और फिर से सब लोग कवर करने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे कोई नई पोजीशन बना के अपनी नहीं गए होंगे, जिनके पास पुरानी पड़ी होगी वो लोग वेट कर रहे हैं, जिसका ऐसे लोग होंगे वो लोग वेट कर रहे होंगे, या जिन्होंने मान लीजिए शॉर्ट की यहाँ पे पोजीशन बना ली है, बाइंग साइड की पोजीशन जिन्होंने बना ली है, वो ऐसे यहाँ पे 31,000 के आसपास लगा के बैठ जाएंगे। गैप अप ओपन का सेकंड कैंडल नहीं ब्रेक करती है तो शांति से बैठे रहेंगे, फिर नई कंडीशन बनने देते हैं, फिर वही रेंज ढूंढनी पड़ती है फिर हमें। अब एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में 1 मिनट पे कुछ चीजें ट्रेड करता हूँ, उसको समझ लो। कई बार बताया लेकिन आप लोग को बिलीव नहीं होगा, आप लोग को विश्वास नहीं होता है, आप लोग को सब चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हर समय हर ट्रेड तो मिलेगा नहीं, हमें इंतजार करना पड़ता है, और आप लोग के पास वो इंतजार करने वाला टाइम नहीं। मैंने बताया है, कई जगह मैंने बताया है कि 1 मिनट की कैंडल पे बड़ी कैंडल अगर बनती है और उसके बाद एक छोटी कैंडल यानी उसी के अंदर में बन जाती है, तो वो ट्रेड आपको करोगे तो वो 70 से 80 पॉइंट आपके फिक्स रहते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छा ट्रेड बनता है वो। तो आज भी यहाँ पे 2 बार उसको, यहाँ पे 2 बार बना है। एक तो यहाँ पे देखो, ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गिरती हुई आ रहा है। कैंडल देखो, कैंडल बड़ी कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो ये कैंडल, ये सब जो कैंडलें बनी हुई है ये दिख रही, ये सब जो कैंडलें बनी हुई है ये कैंडल से बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। और बड़ी कैंडल बनने के बाद देखो ये एक छोटी कैंडल बीच में दिख रही है आपको। इंपॉर्टेंट ये कि हम बिलीव करें चीजों को, मानेंगे तब तो ठीक है, नहीं मानना है तो भाई अपनी अपनी थ्योरी है, तब की कोई किसी को चेंज तो मैं कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल बन गई, ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है। ये ऐसी कैंडल आपको प्रॉफिटेबल मिलेगी, भले 2 दिन में एक बार मिले, लेकिन प्रॉफिटेबल, ज्यादातर ट्रेड ये प्रॉफिटेबल ही जाएंगे। अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ इसी को ट्रेड करो, इंतजार करो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब भी मिले तब आप इसी को ट्रेड करो, लेकिन ध्यान रखना कि पिछली कैंडलों को जरा एवरेज निकालना कि उससे बड़ी बनी है या नहीं बनी है। ये बड़ी बनेगी, इसके बाद ये छोटी कैंडल, इसके अंदर में ही एक कैंडल बन गई, एक बन गई, 2 बन गई, तो यहाँ पे जैसे इसको बाइंग क्रॉस करेगा, ये बाइंग मोमेंटम यहाँ से जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक, ये बाइंग मोमेंटम जनरेट हो जाए। ये कहाँ तक गया, यहाँ से 100 पॉइंट गया, 440 तक गया, 440 ही है ना, 432 तक गया है ये, 432 तक, यहाँ से 1/432, 1 मिनट की कैंडल है तो 3 मिनट में गया है। 3 मिनट में 432 का मतलब समझ में आ रहा है, 100 पॉइंट की मूवमेंट 3 मिनट में हो रही। लेकिन अब देखो यही 100 पॉइंट की मूवमेंट 3 मिनट में होगी, तो आपका ऑप्शन आज मंडे है तो कम से कम 40 से 50%, अगर इसी के पास वाला ट्रेड कर रहे हो आप, मान लीजिए अगर दूर वाला ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हमने, सॉरी कॉल, अगर हमने कॉल यहाँ पे ले ली है, जैसे अभी कॉल है 300 पे, तो हमने अगर कॉल 600 वाली ली है, तो 600 वाली कॉल इतनी मूवमेंट में कम से कम आपकी 40 से 45 पॉइंट की मूवमेंट करेगी, 600 वाली की बात कर रहा हूँ, यानी 31,600 वाली। लेकिन अगर यही 3 या 4 मिनट की जगह पे कम से कम 30 मिनट में जाती, तो शायद वो 10 से 12 पॉइंट की मूवमेंट करता। तो ये फर्क होता है फास्ट ट्रेड में और स्लो ट्रेड में। एक ट्रेड हमारे लिए यहाँ था और एक ट्रेड हमारे लिए बना था सेल साइड में, पीछे लाता और फिर आगे लेके जाता। ये देखो सेल साइड में बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बाइंग साइड की थी, ये सेल साइड में देखो यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल आपको इस तरह की नहीं दिख रही है, ये बहुत दूर दिखी है। यहाँ पे मार्केट टॉप पे गया, फिर से वो रेजिस्टेंस, जैसा कि 420 450 बताया, जब नीचे से जाना होगा मार्केट को तो वो हर समय रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे बनी ग्रीन कैंडल, अब इसके नीचे देखो फिर से सिर्फ 2 मिनट फिर से लगे हैं यहाँ पे, 1 2, और ये कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 330 पे आएगा, कहाँ पे हम 150 पे, 330 और 150, 180 पॉइंट की मूवमेंट है सिर्फ 2 मिनट में।
अगर 2 मिनट में 180 पॉइंट मिल जाए तो सारे दिन में हमें ये सब करने की क्या जरूरत होगी ज्यादा। लेकिन हाँ, इंतजार करना पड़ता है आपको। ये सबसे सबसे तकलीफ वाली बात यही होती है ना कि आपके सामने अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर गया होगा ना तो आपको वो अफसोस होगा। ये अफसोस आपको कभी नहीं होता कि यार मेरा सेटअप नहीं बना, चलो हम ट्रेड नहीं करें, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना। मेरा सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। ये ध्यान रखना है कि ये कैंडल जब भी होगी, अंदर वाली कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगी, तब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह से जब ग्रीन वाली बन रही है तो उसके हाई को क्रॉस नहीं करेगा, तब हम फॉलो कर रहे हैं। पूरे दिन में और कहीं पे ढूंढ लेना, कोई भी बड़ी कैंडल इस तरह की आपको नहीं मिलेगी। मैं हर दिन वेट करता हूँ, हर दिन देखता हूँ, पूरे दिन में कहीं पे ढूंढ लेना, उस तरह की कैंडल आपको नहीं मिलेगी। भले मार्केट सुबह बहुत जल्दी में बहुत तेजी से गिरा हो, लेकिन सुबह भी उस तरह की कैंडल नहीं बनी। मुझे उम्मीद थी कि उस तरह की कैंडल सुबह बनेगी, लेकिन सुबह कहीं भी उस तरह की कैंडल नहीं। देखो यहाँ ध्यान से, ये कल वाला है और ये आज वाला है, कहीं भी उस तरह की कैंडल नहीं है जो हमें चाहिए थी। अब इसको नहीं फॉलो करेंगे, आप सोचोगे इसको फॉलो कर, भैया मेरे ये आ रहा है पहले ही देख लो, 960 से हम आ रहे हैं, इतना नहीं। ये अगर यहाँ पे बन जाती, यहाँ पे बन जाती, पहली दूसरी कैंडल के अंदर में बनता तो फॉलो कर रहा है। ये तो ऑलरेडी एक बड़ी मूवमेंट दे चुका है, तो इसको नहीं फॉलो करने जा रहे हैं। जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होने वाली होती है वो होती है, जहाँ पे मूवमेंट खत्म होने वाली थी वहां पे नहीं ट्रेड करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आएगा आपको, ठीक है। सारी चीजें देखो, सारी चीजें मेहनत है, सारी चीजें वो एक्सेल सीट है जो आप लोग बना नहीं रहे हो। मैं अभी भी जान रहा हूँ कि यहाँ पे 90% लोग वो चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुझे 100% नहीं, 1000% बिलीव है। 90% लोग की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 700 लोग हैं, 700 लोग भी देखो, 770 से 699 हो गए, ठीक है। आधी चीजें सुने, आधी चीज सुन के भाग गए। तो यहाँ पे 700 लोग हैं ना, तो 700 लोगों में से मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 50 से 60 लोग ही अपनी जो डायरी है वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर नहीं चाहिए तो मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि सिर्फ 50 से 60 लोग हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है मेंटेन करना, अपने पेट को लिखना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि फॉलो नहीं करते लोग। लेकिन वहीं से आपको रियल आपको पता चलेगा कि आप कैसे ट्रेडर हो, किस टाइप के ट्रेडर हो, बाइंग साइड में अच्छा पैसा बनाते हो कि सेल साइड में अच्छा पैसा बनाते हो, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए काम करता है, कौन सा बैंक निफ्टी का पैटर्न आपके लिए काम करता है। ये जब लिखोगे तब पता चलेगा, नहीं लिखोगे ठीक है चलने दो यार, चल रहा है 4 साल से तो ऐसे ही चल ही रहा था ना, और 4 साल चलेगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा कुछ जाएगा नहीं जाएगा, आप लोग का जाएगा। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। किसी को हमें कोई जवाब नहीं देना है, पैसा हमारा है, हम प्रॉफिट करें लॉस करें, किसी को जवाब आपको नहीं देना है, लेकिन अपने आप को तो देना है ना हमें जवाब। तो इसलिए लिख के ट्रेड करो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कड़ी कड़ी से ही जंजीर बनेगी। छोटी छोटी चीजें फॉलो करोगे तो बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। अगर नहीं, छोटी कैंडल ग्रीन या रेड से कोई मतलब नहीं है, छोटी वाली कैंडल किसी भी कलर की हो, लेकिन वो पिछले अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं तो उसके लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, बाइंग साइड में जा रहा है तो हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। वो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल तो कोई मतलब नहीं है। देखो जब बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ तो अभी स्टॉक्स के पूछ रहे हैं लोग, स्टॉक का पूछता हूँ तो बैंक निफ्टी का पूछते हैं। भाई हर तुम वहां पे जाके देख लो, मैंने वहां पे फॉलो नहीं किया 1 मिनट में क्या करता है, तो आप वहां पे जाके अप्लाई करो, देखो, 100 ट्रेड लो, लिखो, आपको समझ में आ जाएगा वहां पे वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस। हाँ, ये कंडीशन 1 मिनट में ही फॉलो कर रहे हैं। इस कंडीशन के हमारे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट में फॉलो कर रहे हैं। और वो जो छोटी वाली कैंडल बनेगी ना, अगर छोटी वाली कैंडल मान लो 20 पॉइंट, स्टॉप लॉस कम से कम 40 पॉइंट का आपको लगाना होगा। अगर छोटी वाली कैंडल 40 पॉइंट की बनी है तब तो ठीक है, अगर वो 20-22 पॉइंट की बनी है तो स्टॉप लॉस 40-35 पॉइंट का ट्रेल कर लेना, बस इतना ध्यान रखना है आपको वहां पे। और टारगेट हमेशा 70 से 90 पॉइंट के बीच में पहला मूव आपको मिल जाएगा, नहीं तो सडनली वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो आपको निकलने भी नहीं देगा। तो वो भी टेंशन मत लेना कि वो निकलने देगा, अगर उसको 150 देना है तो 150 देगा आपको, निकलने नहीं देगा। वो इतनी फास्ट होगी कि निकलने ही नहीं देगा आपको, आप आसानी से देखते देखते वहां पे बैठे रहोगे। सिंपल सिंपल चीजें फॉलो करो भाई मेरे, कॉम्प्लिकेटेड चीजों से पैसा नहीं बनेगा। सिंपल चीजें चार्ट में देखो, केवल चार्ट दिन भर देखोगे ना आप, 30 दिन 35 दिन चार्ट दिन भर देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने स्टार्ट हो जाती हैं वहां पे कि हाँ यार इस पैटर्न पे पैसा बन सकता है, इस पैटर्न पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग पता करते हो, पता नहीं। खुद को कंट्रोल कैसे करेगी, इसकी कोई दवा नहीं है सर खुद को कंट्रोल करने की। डिसिप्लिन और रूल्स किस लिए बताया आपको, वो आपको कंट्रोल करने के लिए रूल्स और डिसिप्लिन बताई है।
लेकिन रूल्स को फॉलो ही नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे? उसकी कोई दवा तो आती नहीं है, कोई जड़ी बूटी हो है नहीं उसकी, कोई वैक्सीन उसकी बनी नहीं है, तो करना तो आपको ही है। देखो जब 10-20 दिन आप अपने पैटर्न अपने सेटअप पे ट्रेड लेने लगते हो ना, तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक कंट्रोल में ही आ जाते हो। लेकिन वो 10-20 दिन फॉलो करना मुश्किल है, शुरुआत के 10-20 दिन फॉलो करो, फिर आप उसके बाद आपको जब तक पैटर्न नहीं बनेगा आपका हाथ ट्रेड लेगा ही नहीं, आपसे माउस दबेगा नहीं, इतनी हिम्मत ही आपके पास, इतनी ताकत ही नहीं रहेगी कि बिना ट्रेड बने आप अपने माउस को दबा दोगे, वो दबेगा ही नहीं माउस आपसे। हाँ ट्रेंड लाइन कल बताऊंगा, कल संडे है नहीं, कल सैटरडे है ना, कल बताऊंगा ट्रेंड लाइन। आज मैंने बोला बैंक निफ्टी बताते हैं, मंडे के सेशन में अच्छा मूव बन सकता है आपको, तो वहां पे देख लो। कल ट्रेंड लाइन बताते हैं। ट्रेंड लाइन में बहुत सारे ट्रेड बनेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस में जैसे आज ट्रेड बना, ट्रेंड लाइन में भी ट्रेड आज बना हुआ, तो अभी ट्रेंड लाइन में जब कल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ से नहीं तो हमें यहाँ से ट्रेड मिलता। फॉलो तो किसी पैटर्न को हम करें, हमको तो किसी को फॉलो नहीं करना है ना, दिक्कत यहाँ पे है। हाँ सर मैंने ट्रेड देखा पर लिया नहीं, अब वही होता है, देखेंगे आप लेंगे नहीं, लेंगे कैसे? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको करनी नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही चीज है। कि ठीक है, तो आज इसको आप लोग थोड़े से लिख लो अच्छी तरह से, और कल ट्रेंड लाइन बताऊंगा डेली चार्ट पे भी और 5 मिनट चार्ट पे भी, तो दोनों कल कंप्लीट करूंगा, डेली चार्ट पे और 5 मिनट पे। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसको सीखिए समझिए। देखिए मेहनत, सारा गेम मेहनत का है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो उस पर नजर बना के रखिए, फल चाहिए तो मेहनत करो, नहीं चाहिए तो भाई कोई बात ही नहीं। जब हमें चाहिए ही नहीं तो फिर किस बात की मेहनत करनी है? फिर हमें जो अच्छा लगे हम वो करें, कौन रोकने वाला है हमें? लेकिन अगर मेहनत का फल चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है अभी। ओके, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे हम लोग, सेम जगह सेम पॉइंट पे कल मिलते हैं। कल ट्रेंड लाइन आपको बता दूंगा। 658 लोग है, देखिए फटाफट फटाफट लोग सीख के फटाफट जाने भी लगते हैं, और आप लोग कुछ लोग बैठे रहते हो, बाकी लोग देखो कैसे जाने लगते हैं। अभी तो 1 मिनट बताने से पहले ही 50-60 लोग चले गए, वो कल आके फिर पूछेंगे क्या बताया था। ठीक है, हाँ खुद के पैटर्न बना के आप फॉलो कर सकते हैं अपने, आपके कोई चीज खुद की दिखती है आप उसको फॉलो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से पैसा बनने से मतलब है, ये थोड़ी जरूरी है किसी से सीख के हम बनाएंगे। हमने कुछ चीजें सीख ली है, बेसिक चीजें सीख ली है, सारी चीजें बेसिक से फॉलो करनी है, बस बेसिक से सारी चीजें आपकी बनती जाएंगी। अब जो बनाना है वो बना लो आप। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट।